Good morning, students. Today's topic is psi and its significance. Now, what is psi? Psi is called as wave function. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है कि psi वेव फंक्शन होता है. किसका होता है? मैटर वेव्स का. Matter waves mean when microscopic particles move, then they always move in the form of a wave. They are having dual character, that is particle as well as wave character, and when they move, they don't move straight, they move in the form of wave. So that's why we call them as matter waves. तो साई मैटर वेव्स में होता क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है? दिस एम्पलीट्यूड इज साई, दिस इज साई, दिस इज साई, this is psi and this amplitude is psi, right? Then what is its significance? psi खुद की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारे पास सिग्निफिकेंस किसकी है? साई स्क्वायर की. psi कैन बी पॉजिटिव, psi कैन बी नेगेटिव. यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो. psi कैन बी जीरो. सो psi कैन बी पॉजिटिव, psi कैन बी जीरो, psi कैन बी negative, but psi square is always positive or it can be zero, but it is never negative. अगर हमारे पास psi पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, अगर जीरो है उसका स्क्वायर जीरो, अगर नेगेटिव है स्टिल उसका स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव. तो psi स्क्वायर, एंड व्हाट इज psi स्क्वायर? psi स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग the microscopic particle at a given point. This is the psi square. So psi square can be positive or zero, but it can never be negative. Now psi square is always real, but psi can be imaginary or it can be real. अभी इसका क्या मतलब हुआ कि साई स्क्वायर हमेशा रियल होता है, लेकिन साई कैन बी इमेजिनरी एज वेल एज इट कैन बी. साई स्क्वायर जो है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज रियल, लेकिन साई जो होता है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन जब भी हम उसका स्क्वायर करेंगे हमेशा हमारे पास क्या आएगी? एक रियल वैल्यू आएगी. अभी रियल एंड इमेजिनरी का क्या मतलब? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि साई हमारे पास इमेजिनरी है? साई अगर हमारे पास आयोटा की टर्म बीच में आ रही है, आयोटा वाली टर्म अगर इसमें इंक्लूड हो रही है तो ये दिस इज इमेजिनरी. फॉर एग्जांपल साई इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अगर ये मेरे पास साई है तो इसका डायरेक्ट साई स्क्वायर हम नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे, तो हम इसका साई स्टार लेंगे. Then what is psi star? Psi star is the complex conjugate of psi. तो psi star की वैल्यू क्या होगी अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है? अगर यहाँ पे आयोटा आ रहा है, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर इसके आगे माइनस है तो प्लस कर देंगे. तो psi star here will be x माइनस आयोटा y. तो अगर हमने साई स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी है साई हमारे पास, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे? साई स्क्वायर नहीं लेंगे, वहाँ पे लेंगे साई इंटू साई स्टार. तो अगर मल्टीप्लाई करें हम साई इंटू साई स्टार, तो साई की वैल्यू क्या थी? x प्लस आयोटा वाई एंड साई स्टार वाज x माइनस आयोटा वाई. अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. बट व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर
-1 इंटू वाई स्क्र विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो साई इंटू साई स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये थे हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी साई और वेव फंक्शन, और इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि साई स्क्र और साई इंटू साई स्टार इज़ द probability of finding the electron or any microscopic particle at a particular position। तो यहाँ पे साई इंटू साई स्टार हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और यहाँ पे आयोटा वाली सारी टर्म ख़त्म हो गई। तो आयोटा वाली टर्म ये थी हमारे पास इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, लेकिन इसका स्क्वेयर करके जो टर्म आती है उसमें आयोटा नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गई ये टर्म रियल। ये क्या थी इमेजिनरी, ये भी क्या थी इमेजिनरी, लेकिन ये टर्म क्या आई है हमारे पास रियल। तो हम कह सकते हैं कि अगर साई चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, लेकिन साई स्क्वेयर और साई इंटू साई स्टार इज़ ऑलवेज रियल।